राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमं शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम के लाड़िले प्राणाराध्य श्री श्यामा श्याम समस्त हित परिकर निज परिकर। श्री वृंदावन धाम लाडली जू की कृपा से ही दर्शन करने को या 2 रात्रि 3 रात्रि वास करने को या और समय या आजीवन बिना
किशोरी कृपा के ये किसी को भी नहीं प्राप्त हो सकता। अनंत ब्रह्मांडों में, अनंत जीवों में कितने लोग हैं जो धाम वास कर रहे हैं। न जाने कौन सी कृपा उदय हुई है कि अपने लोगों को महामहिम परम पावन प्यारी जू के घर में वास करने का सौभाग्य मिला। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, उच्चा वचा विगणित ब्रह्मांडावली मंडितां त्रिगुणां प्रकृतिं तीर्त्वा जड़ दुःखानृतात्मिकां अपारावार विस्तार मेकमानंद सागरम स्वप्रकाश महास्वच्छ ज्योति रूपम परम पदम। आहा, अनेक ब्रह्मांड भगवान के द्वारा रचे हुए हैं, जिसमें कुछ जड़ दिखाई देता है, कुछ चैतन्य दिखाई देता है, पर सब माया में रचित है। ये परम सुख नहीं है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। इसलिए एक शब्द में कह सकते हैं कि चिदानंद सुख रहित कहीं न कहीं, चाहे जितना बड़ा लोक हो, दुख से पिंड नहीं छूटेगा। पूर्ण दुख की निवृत्ति परम पदम भगवत प्राप्ति से, तत्वबोध से ही होगी। ये अच्छे से समझ लो। आप चाहे जो भी हो, जहां भी हो, जैसे भी हो, सबका अधिकार है भगवत प्राप्ति करने का। जैसे भी हो आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। बड़े सुकृतवान होकर उत्तम लोकों में, दुष्कृतवान होकर निम्न लोकों में, ये तब तक भटकना नहीं मिटेगा जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता। श्रीपाद कह रहे हैं, ये त्रिगुणमयी माया से उत्तीर्ण हुआ ही वृंदावन की महिमा को जान पाएगा। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों पर जिसने विजय प्राप्त कर ली है, अर्थात गुणों का अब उसके हृदय में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, निरंतर भगवद स्मृति में तन्मय है, ऐसा वृंदावन का आश्रित, वृंदावन का वासी, वृंदावन की चिदानंद महिमा को, जो माया के परे है, ये ब्रह्मा के द्वारा रचा हुआ नहीं है, ये स्वयं प्रकाश धाम है। अपारावार विस्तार मेका मानंद सागरम, एकमात्रे प्रेम आनंद का समुद्र है, पारावार रहित अथाह अगाध प्रेम। ये स्वप्रकाशम, ये किसी से प्रकाशित नहीं है। भगवान का जो धाम है दिव्य चिदानंद में, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहाँ सूर्य, चंद्र, तेजो स्वरूप अग्नि के प्रकाश का प्रवेश नहीं है, जो स्वयं प्रकाश है, महास्वच्छ, किसी भी विकार की गंदगी नहीं है, ज्योति रूपम परम पदम, ये महान ज्योति स्वरूप परम पद है श्री वृंदावन धाम। चैतन्य मात्र निर्भाषम निस्तरंगम निराकुलम निरस्त ज्ञान तत्कार्यम परब्रह्मेति यद विदुः। चैतन्य सत्ता जो हमारा स्वरूप है, ये उसी से प्रकाशित है, परम धाम से ही, महाप्रकाश स्वरूप धाम से ही ये प्रकाशित है हमारा स्वरूप। जो चैतन्य घन है, जिसका मन तरंगहीन हो जाता है, चंचलता रहित हो जाता है, अज्ञान रहित हो जाता है, वो उस परब्रह्म तत्व को जानता है। और जो उस तत्व को जानता है, फिर उसके हृदय में भगवत प्रेम प्रकाशित हो, तब जाके वो चिदानंद धाम को कृपा से जान पाएगा।
तदंतः परमाश्चर्यम ज्योतिरेशम विचिंतय। जब वो परब्रह्म की अनुभूति कर लेता है, फिर वो तेजो स्वरूप प्यारी जू के नख कांत मणि का जो तेज है, यत पाद पद्म नख चंद्रमणि छटाया, जब उसके चिंतन में, तब अवर्णनीयम महानंदम, उसको जो आनंद प्राप्त होता है वो अनिर्वचनीय, बात से उसे नहीं बता सकते। सांद्राब्धिमति निर्मलम, ऐसी निर्मल मति प्राप्त हो जाती है। क्या उसका लक्षण होता है निर्मल मति का? यहां जिसका वर्णन हो रहा है, वो प्यारे जू के सुख का निश्चय करने लगती है बुद्धि। अभी अपनी बुद्धि देह सुख का निश्चय करती है, इंद्रिय भोगों का निश्चय करती है, मान सम्मान का निश्चय करती है। जब इससे ऊपर उठे ब्रह्म तत्व का निश्चय करने वाली बुद्धि, फिर उससे ऊपर उठे प्यारी जू के चरणार बिंद की सेवा सुख का निश्चय करने वाली बुद्धि, प्रेम सहित हुलसात सेवा श्यामा श्याम की जय मन इह भांति, दिन दिन प्रति अनुराग सो, ऐसी मति उसकी प्रकट हो जाती है। तो ये त्रिगुण माया से पार हुए महापुरुष की बात है। त्रिगुण माया का आकर्षण जो है वो इतना प्रबल है कि जानते हुए कि मेरे शरीर में और सामने वाले के शरीर में, श्रीपाद कह रहे हैं, सर्वात्मार्थोरुविघ्नम कलय यदि मनो योषिताम भाव निघ्नम, निघ्नो दुष्टेन्द्रियाणि प्रसव मुदय भांज युध्यतामर्ष दंडै, तद्रूपं चैव भूषादि कमपि नितराम दूर दूरेण कुर्वन्, प्रत्युहाभासमन्यम तृणमिव गणयन्नासस्व वृंदावने भो। भाई, जिस शरीर में तुम गर्व कर रहे हो, जिस शरीर को तुम अपना प्रिय मान रहे हो, जिस शरीर की प्रियता के कारण तुम पाप कर्म कर रहे हो, हिंसा कर रहे हो, अधर्म कर रहे हो, ये बहुत तुम्हें दुख देने वाला है और एक क्षण में नष्ट हो जाने वाला है। समझो इस बात को, महापुरुष जन समझा रहे हैं। वृंदावन क्या है? बोले जब तुम्हारा मन अज्ञान रहित हो जाएगा, चंचलता रहित हो जाएगा, तरंगहीन हो जाएगा, कोई भी दुर्वासना की तरंग नहीं रह जाएगी, तब तुम त्रिगुण माया पर विजय प्राप्त करने की योग्यता आएगी। उसमें तुम तत्व ज्ञान करके ब्रह्मबोध होगे। ब्रह्मबोध से फिर ज्योति स्वरूपा श्री लाडली जी की नख कांत मणि के प्रकाश से तुम्हारा हृदय जब प्रेम प्रकाश, तब जान पाओगे वृंदावन क्या है, चिदानंद वृंदावन। अब त्रिगुण माया से चंचलता रहित मन कैसे करना है? तो सबसे बड़ी आसक्ति हमारी शरीर पे है, इस शरीर पे। सर्वात्मार्थोर विघ्नम, भगवत प्राप्ति का सबसे बड़ा विघ्न, जिसके लिए कहा गया है दुर्लभो मानुषो देहो, जिसके लिए कहा गया कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। इसी शरीर को कह रहे हैं सर्वात्मार्थोर विघ्नम, सबसे ज्यादा भगवत प्राप्ति में विघ्न शरीर आसक्ति है, और सबसे ज्यादा भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ यही शरीर है। अब समझो दोनों बातों को। यदि आप शास्त्र और गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी आचरण करते हैं तो सर्वात्मार्थोर विघ्नम, ये भारी विघ्न पैदा करके बार बार जन्म मरण रूपी दंड आपको भोगना पड़ेगा, महान क्लेश। और अगर इसे आप शास्त्र सम्मत धर्म आचरण में और संत सदगुरुदेव की आज्ञा में चला देंगे तो आप दुखों से मुक्त हो जाएंगे। दुखों से मुक्त होने का उपाय है, दुख में ही रहने से नहीं होगा, सुख में आना पड़ेगा। तो दुखालयम में दुख के सिवा कुछ है नहीं। और आप जैसे गंदा हाथ पवित्र करने के लिए गंदी नाली का ही प्रयोग करें
उसी के, तो क्या पवित्र हो जाएगा क्या? नहीं। तो ये जो इंद्रियों के भोगों में सुख मान करके हम धर्म विरुद्ध विषय भोग रहे हैं, धर्म विरुद्ध पापाचरण कर रहे हैं, तो इससे दुख बढ़ेगा, सुख नहीं मिलेगा। आपको लगता है कि सुख है, ये लगना ही सत्संग से हटाया जाता है। जब आपके अंदर सत्संग सुनने से पवित्रता आएगी, नाम जप से पवित्रता आएगी, तो आप खुद देख पाएंगे कि इनमें सुख नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है। जितना मलिन अंतःकरण होता जाएगा उतना ही भोगों में सुख मिलेगा, है नहीं, भाषित हो रहा है, वैसे ही लगेगा आपको। सच्ची मानिए, सच्ची मानिए। इस हृदय में दोनों परिस्थितियों को देखा है। इंद्रियजन्य भोगों की तरफ आकर्षण, लाख समझाने पर भी वो कह रहा है सुख इसमें, उसकी ना मान करके, गुरुजनों की बात मानकर जब भजन बढ़ाया गया, सतमार्ग पे उनकी कृपा से चला गया, तो फिर अनुभव में आने लगा नहीं नहीं, ये भ्रम है। जैसे अंतःकरण पवित्र होगा वैसे ही आपको अनुभव में आएगा कि भोग नहीं। देखो, जो जितना विषयी आदमी होगा उतना ही आहार मलिन हो जाएगा, वार्ता मलिन हो जाएगी, दृष्टि मलिन हो जाएगी, व्यवहार मलिन हो जाएगा, इतना मलिन हो जाएगा कि जहां हमें पूज्य भाव रखना चाहिए वहां भोग भाव हो जाएगा। उसको लगता है सुख है। अगर आपका हृदय पवित्र हो जाए तो त्रिभुवन में माया रचित किसी भी सुख में सुख नहीं है, ऐसा अनुभव हो जाएगा। नारायण स्वामी जी कहते हैं, ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागताई। ब्रह्मलोक के भोग भी उसे विष के समान लगते हैं। भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाई, अभी वो भगवत प्राप्ति की लगन में मगन हुआ तो ब्रह्मलोक के भोग भी उसे विषवत लगने लगे। तुम्हें तो मर्तलोक के भोग ही अमृत दिखाई दे रहे हैं, महासुखमय दिखाई दे रहे हैं। तो श्रीपाद कह रहे हैं, सर्वात्मार्थोर विघ्नम, ये शरीर का जो राग है ये भारी विघ्न है भगवत प्राप्ति में। प्रेम रस या ज्ञान, शुद्ध बोध प्राप्त करने के लिए दोनों के लिए शरीर राग त्याग आवश्यक है। स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को और स्वभाव कारण शरीर को, तीनों को जब तक अपने से अलग अनुभव नहीं करता तब तक वो दिव्यता को प्राप्त नहीं होता। बोले हमें अनुभूति हो जाए, ऐसे तुमने बर्फी पेड़ा समझ रखा है, अनुभूति कर लोगे। राग त्याग के बिना, अर्थात वो दृढ़ वैराग्य के बिना शुद्ध ज्ञान नहीं टिकता। शुद्ध ज्ञान के बिना ब्रह्मबोध कहां होता है, और ब्रह्मबोध के बिना माया मुक्त कौन हो पाता है। आप कहते हो मुझे अनुभूति हो, अनुभूति के मार्ग में चलो तो आपको अनुभूति के लिए भगवान ने जन्म ही दिया है। कलय यदि मनो योषिताम भाव निघ्नम, यदि तुम्हारी बुद्धि इंद्रियों के भोग में सुख ढूंढ रही है, सुख मान रही है, तो तुम कितना भी ज्ञान बघारो, हो अज्ञानी तुम। शुद्ध पहचान ज्ञान की। जब आपको श्रद्धा विश्वास अपने हृदय में लग रहा है और किसी भी महात्मा के पास जाकर प्रणिपातेन प्रश्नया, उनके चरणों में प्रणाम करके दैन्य भाव से अध्यात्म की वार्ता जनित प्रश्न किया, उत्तर मिला, उसे अपने जीवन में उतारने लगे, तो इंद्रियों को बहिर्मुख से अंतर्मुख लाना, विषयों की तरफ से हटाकर प्रभु, ये साधना होती है। तत्परा संयतेन्द्रिया, इंद्रियों पर शासन प्रारंभ हो गया क्योंकि सत्संग मिल रहा है। अब जब इंद्रियां विषयों से विलग हुई तब उसे शुद्ध ज्ञान स्फुरित होने लगता है। उसी ज्ञान में वो परम शांति मचिरेणाधिगच्छति, परम शांति को प्राप्त होता है। अब यहाँ बात बनाने के लिए हाँ हमें अनुभूति कराओ भगवान कहाँ है, ऐसे अनुभूति हो जाएगी। अनुभूति की प्रक्रिया है। उपनिषद पढ़ के देखो, 12-12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहकर आश्रम में अनुशासन युक्त गुरुकुल में रहने के बाद एक शब्द बोल दिया, तुम ऐसा चिंतन करो, देह और प्राण तुम नहीं हो। छांदोग्य उपनिषद, देह और प्राण तुम नहीं। और वो पवित्र हृदय वाला ब्रह्मचारी चिंतन करता है। फिर 12 वर्ष तक गुरुजनों की आज्ञा में तुम चिंतन करो, ये स्थूल सूक्ष्म कारण तुम नहीं। तो
तो उनके कहने मात्र से उसको अनुभव हो रहा है, क्योंकि 24 वर्ष का ब्रह्मचर्य और ऋषियों की परंपरा से दिनचर्या, तो उसको अनुभव में आ रहा है। मनमानी आचरण करने वाला कहता है मुझे भगवत तत्व का बोध करा दो, ऐसे हो जाएगा। ये कोई सांसारिक वस्तु, सांसारिक चमत्कार नहीं, वो तुम्हारा ही स्वरूप है और तुम ही आसक्त हो भोगों में, तो अनुभव कौन करेगा उसका? अनुभूति किससे करोगे? करण से अनुभूति थोड़ी होती है, अपने आप से अपने आप की अनुभूति होती है। इसमें किसी बिचौलिया की जरूरत नहीं होती कि हमारा अंतःकरण, हमारी मन बुद्धि अनुभव करेगी कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूं। नहीं, जब इनका राग मिट जाता है तो ये ब्रह्म स्वरूप में ही लय हो जाते हैं, बचता है केवल ब्रह्म ही ब्रह्म, तब अनुभव होता है। इसीलिए सत्संग सुने। जो भोगाकर्षण अधर्म की तरफ ले जा रहा है उसे रोके, तब तो सत्संग काम करेगा। नहीं तो सुन लो केवल, ये समय पवित्र गया पर तुम्हारे जीवन का परिवर्तन नहीं होगा। जीवन जो भगवदानंद की तरफ, आप कुछ अनुकूलता पुण्य की प्रभाव से मिल गई तो आप समझते हो हमारे ऊपर बड़ी कृपा हो गई। नहीं भाई, आप सत्संग शुरू किए, पुण्य का नंबर आ गया, अब पुण्य प्रताप चल रहा है, आपको सब अनुकूलता ही अनुकूलता मिलती चली जा रही है, आप लुट रहे हो कि बड़ी कृपा हो गई। और जब प्रतिकूलता शुरू हुई तो क्या हो गया? कहां गया सत्संग का प्रभाव? कहां गया? ये सत्संग का प्रभाव नहीं, ध्यान रखना। आप सतमार्ग में कदम रखा, भारी प्रतिकूलता शुरू हो गई, अब आप परेशान, ये उसका प्रभाव नहीं, ये पूर्व शुभ अशुभ कर्मों का फल है जो क्रम से आ रहा था। सत्संग का प्रभाव कि दोनों में सम होकर ऐसा भजन किया कि दोनों नष्ट हो गए, शुभ और अशुभ, और आप परमानंद में मगन हो गए। इस सिद्धांत को समझिए। नहीं थोड़े में फूल जाओगे और थोड़े में आप शोकित हो जाओगे तो परमार्थ के पथिक नहीं कहलाओगे। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, ये परमार्थ के उपासक का नहीं होता। ऐसा तत्कालिक सुख में राजी हो गए, तत्कालिक दुख में उदास हो गए, ये नहीं, परमार्थ के पथिक का स्वरूप नहीं होता। जो अनुभूति के मार्ग में कदम चलता है, रखता है, चल चला चल राह में, अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा, व्यर्थ में किसको पुकारा। कोई दूसरा नहीं, तू ही अपना साथी है और तुझे ही अनुभूति करनी है। ये जो करण विषय भोगों में लगे हैं, जो इंद्रियां लगी हैं, इनको वापस कर। ये तेरी ही सामर्थ्य से उधर लगे हुए हैं, तू वापस कर सकता है। ये बल सत्संग से मिलता है। श्रीपाद कह रहे हैं भाव विघ्नम, कल चर्चा थी कि भाव ही साधना का फल है। तो भाव का विघ्न क्या है? देह भाव, भोग भाव, दुर्वासना मम सदा परिकर्षयंती। ये दुर्वासनाएं खींचती रहती। भजन तो कर रहे हैं पर अंदर से ऐसा लग रहा है इस शरीर के भोग में सुख है, इस वस्तु के भोग में सुख है, इस दृश्य के। नहीं भाई, ये विघ्न है, इसे अंदर से समझो। योषिताम भाव विघ्नम, तुम्हारी बुद्धि जो शरीर आकर्षण में, शरीर भोग के लिए लालायित है, यही अनुभूति में भारी विघ्न है, भगवत प्राप्ति में भारी विघ्न है। निघ्नम दुष्टेंद्रियाणी, ये बहुत दुष्ट है इंद्रियां, जिनको तुम इतना दुलार कर रहे हो। ऐसा पुरुष दुर्गति को प्राप्त होता है। ऐसे पुरुष के लिए लिखा सर्वात्मार्थोर विघ्नम, वो अपनी ही आत्मा का भारी विघ्न स्वयं पैदा कर रहा है, वो दुर्गति को प्राप्त होता है। मान लो ये केवल प्रवचन नहीं, सत्य वस्तु है, खुद देख लो। जो जितना भोगों में रत है खूब देख लो। वो मान जरूर रहे हैं कि हम बहुत बड़े हैं, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन कुछ नहीं तुम्हारे पास। हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, कुछ नहीं होगा तेरे पास। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जा। आप राधा राधा राधा, आपके पास धन है, ये आपके पास बल है जो इंद्रियों को विषयों से हटाकर आप सत्य चिंतन में लगा सकते हैं। धर्मयुक्त विषयों का भोग भोगो, वो प्रसाद रूप है, उससे तुम्हारे दुख का नाश होकर भगवत प्राप्ति की तरफ आपका अंतःकरण बढ़ेगा। निघ्नो दुष्टेंद्रियाणी, ये दुष्ट इंद्रियां हैं। यहां श्रीपाद कहे हैं और भागवत में
जो भगवान कपिल देव जी की माता है, परम पवित्र देहूति जी, ऐसा वैभव देवराजेंद्र ने भी नहीं भोगा होगा, क्योंकि महाराज आदि सम्राट मनु की पुत्री हैं। आदि सम्राट भगवान ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी से मनुष्य रूपा, और उनसे देहूति जी, बिल्कुल नजदीक सृष्टि के प्रगट में सारा वैभव। और ब्याह हुआ तो भगवान महान तपस्वी करदम ऋषि के साथ, जो घोर तपस्या में संलग्न है। जब ब्याह हो गया, कभी ऐसे देखा भी नहीं देहूति जी की तरफ, और वर्षों सेवा में लगी हुई है, वर्षों। ये जब देखा कि पूर्ण अधीनता और निष्कामता है, निष्कामता अधिकार है उनका, जब पाणी ग्रहण किया है तो अधिकार है सांसारिक सुख की कामना करना, पर जब देखा कोई सांसारिक सुख की कामना नहीं, केवल पतिदेव की आराधना करना ही अपना परम कर्तव्य मानती है, तब उन्होंने कहा जाओ इस सरोवर में स्नान करके आओ। जे इस सरोवर में गई तो और दिव्य स्वरूप, फिर रचना रची विमान की ऐसी, जो कई खंडों का विमान, और वो सब सुख सामग्री जो देवराजेंद्र के पास भी नहीं थी। बहुत महायोगी थे, बहुत रूप धारण करके। तब वो कह रही भगवान कपिल देव, मैं ऊब गई इन दुष्ट इंद्रियों के भोग से। भागवत में लिखा है। सोचो, जिसके पति ऐसे दिव्य रूपधारी हैं कि अपने को 9 रूपों में प्रकट करके, और कितने खंड का विमान, कैसा वैभव, कैसा सुख, कोई ऐसा लोक नहीं जहां उस विमान से जाया ना जा सके। और जिनके स्वयं ज्ञान स्वरूप भगवान कपिल देव जी पुत्र रूप में प्रकट हो रहे हैं, वो माता कहती हैं कि भगवान, मैं ऊब गई इन दुष्ट इंद्रियों के भोग से, ये कभी दुष्ट तृप्ति का अनुभव नहीं होने देती, केवल वासना ही वासना। प्रभु, अब मैं मुक्त होना चाहती हूं। इंद्रियों के भोगों ने हृदय को जला दिया। जब कामना नहीं थी, पति की सेवा में थी, तब जो शांति थी वो भंग हो गई। प्रभु, अब मुझे इनसे मुक्त करो। तो सांख्य योग का, भक्ति योग का, अष्टांग योग का, भगवान ने सब योगों का वहां उपदेश किया है। निग्नो दुष्टेंद्रियाणी। अब इतना ज्ञानी जीव है कि वो ये जान ही नहीं पा रहा कि इंद्री चालबाजी करके मुझे फंसा रही है। नहीं, तुम समझ नहीं पा रहे हो। निग्नो दुष्टेंद्रियाणी प्रसभो मुदय भांज युद्यता अमर्ष दंडई। असहनीय बन जाओ इंद्रियों के लिए और इनको दंड दो। असहनीय बन जाओ। यहां असहनीय इंद्रियों के लिए नहीं, दूसरों के लिए असहनीय है। इंद्रियां जो कहती हैं हम उनकी गुलामी स्वीकार किए हो। अरे अंदर देख, एक छोटी सी इंद्री तेरे को गुलाम बनाए हुए है। एक छोटी सी इंद्री, एक छोटा सा विषय उसे रौंदे दे रहा है। इसी उदाहरण में आप अपने को देख लीजिए। एक छोटे छोटे विषय आपको गुलाम बनाए हुए हैं, और आप सच्चिदानंद भगवान के दिव्य अंश हैं। भूल गए अपने स्वरूप को। आप चाहते सुख हैं और फंसे हैं इंद्रियों की गुलामी में, और चाहते हैं कि कोई जादू कर दे, चमत्कार कर दे, कोई त्रिभुवन। कोई चमत्कार नहीं, सारे चमत्कार का घर तू है। समझ, तू अपने आप को समझ। सारे चमत्कार तेरे अंदर भरे हुए हैं। बाहर का चमत्कार सब मायाकृत है। तू सच्चिदानंद अंश का बच्चा है, सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप। जैसे सच्चिदानंद का अंश ब्रह्मा जी, तो उन्हीं के द्वारा रचा हुआ है ना, तो तू सच्चिदानंद अंश है, सच्चिदानंद में है। तू भूल गया इन दुष्ट इंद्रियों की ऐसी लालायित, ऐसी लालसा कि मुझे लगता है कि मैं चाह रहा हूं, बस फंस गया। ये कैसे रुकेंगे? दुलार करने से नहीं रुकेंगे, इनको दंड देना पड़ेगा। जो चाहे, कितना निकृष्ट होता जा रहा है प्राणी, पता चलेगा। अभी तो कर लो मनमानी, जब इसका दंड मिलेगा तब पता चलेगा तुम कितने बड़े हो। बहुत होश में। ये धन का गर्व, पद का गर्व, तुम्हारी बुद्धिमत्ता का गर्व तो काम में नहीं आएगा, तुम्हारे ही काम नहीं आएगा। तुम्हें भ्रष्ट करता जा रहा है। तुम चलते हो, समझते हो आज की समाज में चलता है। नहीं, भागवतिक कानून आपको बख्शेगा नहीं। आप चाहे आंख मूंद लो, अरे कोई नर्क नहीं, पता चलेगा, पता चलेगा। देखो ना, खुल के शरीरों की दशाएं देखो ना। आप देखो, कोई ऐसा थोड़ी कि आप अंधे हो, आपको दिखाई दे रहा क्या हो रहा है इस जगत में।
फिर आप जब परिणाम देखते हैं तो लगता है भगवान बहुत गलत करते हैं, देखो उसने क्या किया था, ऐसा नहीं, उसने जब किया था वो तुम्हें पता नहीं है और उसको भी पता नहीं है। अब जब दंड आया है तो वो भी कह रहा है और तुम भी कह रहे हो कि हमने तो कुछ नहीं किया, ये जो दंड मिला है नहीं। इसीलिए पहले से सावधान, जो बोओगे वही काटने को मिलेगा। इन दुष्ट इंद्रियों को अधर्माचरण करने के लिए जो उत्साह पैदा कर रहे हो आप, वो आपका नाश कर रहे हैं। उत्साह नहीं, अमर असहनशील बनो और इनको दंड दो। कैसे ही हमको कुमार्गगामी बना रहे हैं? नहीं, अच्छा ज्यादा तुम्हारे शरीर में बल आ गया ना, हम उपवास के द्वारा दंड देते हैं इन इंद्रियों को। ठीक है, एक बार थोड़ा सा अन्न पा करके उपवास करेंगे, 24 घंटे में एक बार थोड़ा, अभी सब लाइन में आ जाएंगे। नहीं नहीं, ये वो दुनिया के पदार्थ बनने और साधना करनी है। मनमानी भोजन, मनमानी आचरण और सच्चिदानंद का अनुभव, होश में, सावधान। जो भी पदार्थ है भगवद अर्पित करके थोड़ा सा अल्पाहार किया, रात दिन संयम। जो ब्रह्मचर्य में सुख है वो अनंत ब्रह्मांडों में भी सब विषय तुम्हें भोगने को मिल जाए तो नहीं मिलेगा। ध्यान से सुन लो, महाराज ययाति का अनुभव 1000 वर्ष अपने पुत्र की जवानी लेकर भोगा, अपनी तो भोगा ही, शास्त्र प्रमाण है। तब उन्होंने लिखा है कि एक अजितेंद्रीय पुरुष को संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का जो धान्य भोग सामग्री मिल जाए, संपूर्ण सुंदरियां मिल जाएं, तो भी वो कभी तृप्ति का अनुभव करने वाला नहीं, क्योंकि उसमें सुख है ही नहीं। ये स्वयं महान चक्रवर्ती सम्राट जो शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी, जिनको पत्नी रूप में प्राप्त हुई है, परम पूजनी जगत बंदनी देवयानी जी हैं, कोई साधारण नहीं है। और बृहस्परवा की पुत्री शर्मिष्ठा राजकुमारी, अपने पुत्र की भी 1000 वर्ष की आयु भोगने के बाद महाराज पुरुरवा, जिनकी पत्नी के रूप में स्वयं उर्वशी जी आई, जो स्वर्गलोक की शोभा भगवान नारायण की जंघा से प्रकट हुई है। ए भाई, इन दुष्ट इंद्रियों की लालसा से अपने को बचा लो, ये कभी तृप्त नहीं होंगी, तुम्हारा नाश कर देंगी। इस शब्द को याद रखो, भगवान के वचन है, त्यागात् शांति अनंतरम। भोगों के त्याग से शांति प्राप्त होती है। और हमारा मन हमको कैसा मूर्ख बना रहा है कि भोग लो तो शांति हो जाएगी। तो भगवान लिख देते भोगात् शांति अनंतरम, भोगने के बाद शांति प्राप्त होती। और भगवान लिख रहे हैं, जिन्होंने सृष्टि बनाई है वो विधान कर रहे हैं, त्यागात् शांति अनंतरम। हमारी मति ठीक नहीं है। सत्संग के द्वारा प्राप्त सुबुद्धि विवेक से हम अपनी दुष्ट इंद्रियों को कह रहे हैं अमर्ष दंड ही है, दंड दो इनको। अब तुम्हारे अंदर है बल, तुम कर सकते हो, रोक सकते हो। कितने ऐसे भाई आके प्रार्थना स्वरूप में किए कि आपकी बात सुनकर हमने शराब छोड़ दी, मांस छोड़ दिया, गंदे आचरण छोड़ दिया। धन्यवाद। किसने छुड़वाया? किसने? आपने अपनी बुद्धि को जब पवित्र किया सत्संग सुन के, तो आपने ही छोड़ दिया, किसी ने छुड़वाया नहीं है, आपने ही छोड़। ऐसे ही आप पूरी माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे ही आप भगवान को अधीन कर सकते हैं अपने प्रेम के। केवल जागिए आप लौकिक सुख में अपने आप को मिटाते चले जा रहे हैं। अध्यात्म में आइए तो लौकिक सुख आपका गुलाम होगा, आप उसके स्वामी होंगे। अभी दुर्गति है, आप विषयों के गुलाम हैं और विषय स्वामी हो रहे हैं। इंद्रिया मन हम पे हावी होकर हमको इतना नीचे गिरा दिया कि जो धर्म विरुद्ध आचरण करने में अब हमें संकुच नहीं लगता, अब हमें भय नहीं लगता, निर्भय होकर पापाचरण कर रहे हैं। तद्रूपं चैव भूषादिकमपि नितराम दूर दूरेण कुर्वन। हे भाई, ये नाना प्रकार की जो पोशाक है शरीर ढकने के लिए, इसका गर्व न करो। जैसे दिखावे के लिए होता ना, बढ़िया बढ़िया, नहीं, शरीर ढकने के लिए ठीक है। जैसा आपको भगवान ने परिस्थिति दी उसके अनुसार वस्त्र धारण करो शरीर में। पर कह रहे हैं कि वस्त्र भूषादिकमपि नितराम दूर दूरेण कुर्वन। इनका अभिमान अंदर मत आने दो कि आप सोने की जंजीर पहने हो। कितने किलो होगी सोने की जंजीर? 10 ग्राम, 100 ग्राम, 1,00,000 योजन। 1 योजन का मतलब 4 कोस, 1 कोस का मतलब 3 किलोमीटर।
1,00,000 योजन का एक पहाड़ है केवल, जिसका नाम सुमेरु पर्वत है, और चौड़ा भी 1,00,000 योजन है, सोने का है। अरे इसी भूमि पे जैसे गेरू लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, ऐसे सोना चांदी की खाने हैं भूमि में, मृत्यु लोक में ही केवल। ऐसे रत्न हैं जिनको एक एक की कीमत करोड़ों अरबों में है, ऐसे रत्न है। ये रत्न गर्भा भूमि है, और ये सब मायाकृत है। तुमने 10, 20, 50 ग्राम 100 ग्राम की जंजीर पहन ली तो बटन खोल के दिखाओगे सोने की पहने, किस काम के? ये जाएगा तुम्हारे साथ? पहन लो, उसका निषेध नहीं है, अभिमान मत करो। प्रभु ने तुम्हें सुकृत के बल से दिए, पहनो, अच्छा है। महलों में रखो चाहे झोपड़ी में, जैसे रखें, अभिमान करके दूसरों को नीचा देखने की भावना, जो उसमें पावर शक्ति विराजमान हुई, तेरे में विराजमान। थोड़ा पुण्य के प्रताप से तो बाहरी पोशाक अच्छी पहने, बकाया इससे तेरी और उसमें कोई क्षमता में कमी नहीं, क्षमता सब में वही भागवतिक शक्ति विराजमान है। ये एक अभिमान मत करो, भगवत प्राप्ति के लिए कह रहे हैं। दुष्ट इंद्रियों की गुलामी से ऊपर उठो। ये त्रिगुणमयी माया का प्रपंच दुर्वासना युक्त आकर्षण से करके हमारा नाश कर रहा है। और ये जो पोशाक है, जो नाना प्रकार के आभूषण हैं, धारण करो, मना नहीं करते। आप गृहस्थ में हो, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनो, पर ये गर्व मत करो, कोई खास बात नहीं। एक समय था 2,000 रुपए का बड़ा महत्व था। अब 2,001 ट्रक रुपए आपको दे दिया जाए, कैसा लगेगा आपको? है रद्दी कागज में भी प्रयोग में आने वाला नहीं कि उसमें कुछ पुड़िया बना के रख सको, इतना बड़ा है। और एक समय था 2,000 दिखाई दे दे तो कदम लड़खड़ा जाएंगे, चाहे जितने बड़े हो, लगेगा कोई देख तो नहीं रहा, 2,000 उठा ले, भले आपकी जेब में हो, क्योंकि महत्व तो है। सरकार ने महत्व तो खत्म कर दिया, तो अब क्या रह गया? सोने का महत्व तो है, इसलिए तुम गर्व कर रहे हो। महत्व तो ना हो तो वैसे ही जो भगवत तत्वबोधि आप प्रेम प्राप्त किए हुए मां समलोष्टास्म कांचना, पत्थर का टुकड़ा, माटी का डेला, सोने की थपिया बराबर उसके लिए, क्योंकि महत्व तो नहीं है। तो महत्व तो अज्ञान के कारण तुम्हारे, मिट्टी ही है, कोई खास बात नहीं। वो पीली मिट्टी है, उसको तुमने स्वीकार कर, उसका महत्व तो है, महंगा है, इसलिए आप उसे बड़े गर्व से धारण करते हैं। वस्त्र क्या तन ढकने के लिए है, उनको कोई महत्व थोड़ी, तुमने महत्व दे रखा है। अगर इनमें महत्व रखोगे, इंद्रियों के भोग में, स्वर्ण चांदी में, कपड़े लत्तों में, तो भगवान का महत्व तुम कैसे? और जब भगवान का महत्व नहीं स्वीकार किया तो अनुभूति कैसे हो जाएगी? अज्ञानी को भगवान की अनुभूति नहीं, माया के नाना प्रकार के पदार्थों की सत्यत्व बुद्धि रहती है, तो भगवान की बुद्धि कहां से आ जाएगी? प्रत्युहा भाषमन्यम तृणमियु गणयन नाशस्व वृंदावने भो। हे भाई, ये सब जितना कुछ है माया का आभास है। आभास माने है नहीं। जैसे मृग प्यासा प्रातःकालीन वेला पर गंगा के किनारे दर्शन हुए हैं कि दूर ऐसा दिखे निर्मल जल भरा हुआ है, और जब नजदीक पहुंचे तो श्वेत बालू सूर्य के किरणों के प्रभाव से जल दिखाई दे रहा था। अब उसे मृग देखकर दौड़ता है, जिधर पानी उधर पीठ किए है, और जिधर पानी नहीं वहां पानी भास रहा है, वो दौड़ता है, पर प्यास कभी नहीं बुझती। मरुभूमि में सुंदर जल की भावना, ऐसे ही ये मृत्यु लोक के भोगों में सुख की भावना बिल्कुल यथावत है। पीछे मुड़ जाए तो गंगा जी बह रहे हैं। ऐसे तुम संसार की तरफ, माया की तरफ मुख किए, इसलिए आज तक सुख नहीं मिला। अगर पलट पड़ो तो सुख सिंधु भगवान की तरफ सन्मुख होए जीव मोहि जमहि, जन्म कोटि अघनाशों तमहि। श्रीपाद कह रहे हैं, तृणवत जानकर इन सब को, इंद्रियों के भोगों को, आभूषणों को, धन संपत्ति को फेंकना नहीं है। अगर जैसे कोई सोचे कि जब महात्मा वो है कि जिसकी दृष्टि में माटी का पिंड लो और उस पत्थर का टुकड़ा, सोने की थपिया एक दृष्टि है, तो महत्वहीन है, पर वो सोने को तिजोरी में ही रखेगा। समझो, दृष्टि उसकी अंदर की है, पर व्यवहार में नहीं। व्यवहार में समदर्शिना नहीं कहा गया। व्यवहार में कि भाई जब हम सोने को बराबर, तो ऐसे कहीं भी ऐसा नहीं लिखा। बर्ताव जो है उसी दृष्टि से होगा जैसे लोक व्यवहार में होता है, पर अंतर से भागवतिक दृष्टि के कारण कोई महत्व नहीं रह गया। अंतर से महत्व है, बाहर से दिगंबर भी हो तो कोई खास बात नहीं।
शरीर का महत्व है तो कोई बात नहीं, बाहर से कपड़े लत्ते पहने हो, आभूषण पहने हो, पर उनका महत्व नहीं तो आप त्यागी ही हो। महत्व भगवान के सावई मना कृष्ण पदार विंदे हो, महत्व प्रभु का। देखो तत्व की भावना सर्वत्र सम है, पर उसका बर्ताव जब हम करते हैं तो बिल्कुल बिलग हो। जैसे लोग कहते हैं ना साधु के दरबार में तो एक समान व्यवहार होता है। साधु किनके होते हैं? भगवान के होते हैं ना। और जब भगवान सबसे मिले अयोध्या में तो एक समान नहीं मिले, सबके सबसे मिले, पर यथा योग्य सब मिले कृपा। यथा योग्य, किसी को देख के मुस्कुरा दिया, किसी को हृदय से लगा दिया, किसी के चरण छुए, किसी से चरण छुआया, जो जिस तरह का उस तरह से व्यवहार, लेकिन भाव क्षण सब है, सबके समीप भगवान विराजमान है। बर्ताव में समानता नहीं देखी जाती, सम दृष्टि होती है अंदर से। बर्ताव में गुरुजन आए, उठकर खड़े हो गए, प्रणाम किया, संत जन आए, माला पहनाए, चरणोदक लिए, आरती किए, सबका चरणोदक होगा, सबकी आरती होगी, सबका बंधन होगा। भाव से तो वासुदेव सब में बैठे हुए, पर किसी से चरण बंधन करवाकर, किसी के चरण बंधन करके, किसी से माला पहन के, किसी को माला पहना के, किसी को मुस्कुरा के, किसी को हाथ जोड़कर, किसी को केवल दृष्टि मात्र, यथा योग्य जैसे, और है सब में वही प्रभु, इतना अंतर नहीं। पर जैसे मां बहन बेटी है तो स्त्री शरीर ही ना, उनमें भी प्रभु तो समान है ना। पर मां के साथ जो व्यवहार, बहन के साथ जो व्यवहार, बेटी के साथ जो व्यवहार, पत्नी के साथ वैसा नहीं होगा। पत्नी के साथ जो व्यवहार वो उनके साथ वैसा नहीं होगा। चारों शरीर हो गए स्त्री शरीर, चारों में ब्रह्म समान है, दृष्टि समान है, व्यवहार समान नहीं। कि पैर छू रहे को दुलार कर दिया, बेटी है, पत्नी है, वो अर्धांगिनी है, उसके साथ जो व्यवहार में बिलकता है। ये अज्ञानी जीव नहीं, समान व्यवहार समान हो ही नहीं सकता। तुम अपने शरीर में समान व्यवहार करके दिखाओ, या तो मूर्ख होगे, पागल कहे जाओगे, बुद्धि भ्रष्ट है इसलिए ऐसा कहे जाओगे। कैसे? जैसे हमने ये छुआ, कोई परेशानी? इसी हाथ को गुदा द्वार में लगा दें और फिर पहले इसको रज से धो, पवित्र करो। मेरा ही तो अंग है, मेरा ही तो शरीर है, करो समान व्यवहार, हो जाएगा? नहीं होगा। अगर यहां चोट पहुंचाओ तो मेरे लगेगी, वहां चोट पहुंचाओ तो मेरे लगेगी। मेरा ही अंग है, पर व्यवहार दोनों का अलग हो गया। एक जगह छूने से हमें कोई परेशानी नहीं हुई, अर्थात हमारी पवित्रता में कोई, और वही मेरा अंग है, उसको स्पर्श करें तत्काल उसको पवित्र करना पड़ेगा। अब ये अज्ञान की धरा में लोग व्यवहार समान होना चाहिए। किस बात का व्यवहार? भाव समान होना चाहिए। वासुदेवा सर्वम समात्मा पंडिता समदर्शिना, सब जगह वही। व्यवहार में भेद है, व्यवहार की एक सीमा है। जनक जी जैसे परम ज्ञानी जो सर्वम खलमिदम ब्रह्म को सिद्ध, जो जिसकी तरफ दृष्टि कर दे तो ब्रह्म बोध होने में देर न लगे, ऐसे महात्मा जनक जी, जिनके शिष्य बने जाकर भगवान सुखदेव जी, गुरु पद पर जनक जी। जब स्वयंवर में तो यथा योग्य सबके लिए आसन है, सबसे ऊंचे आसन बने हुए, विश्वामित्र जी, वो वामदेव जी, बड़े बड़े महात्मा बैठे हुए, सदानंद जी, उसमें राजा महाराजे, फिर उसके क्रम ऐसे। तो इनको ही नहीं समझ में आ रहा कि सब में ब्रह्म बराबर, तो एक ही आसन पे बैठा दें। क्रम है, व्यवहार का क्रम है, व्यवहार में भेद है, लेकिन दृष्टि में अभेद है। वही महात्मा है जो व्यवहार में सोचता है कि अभेद कर ले, वो विशुद्ध बुद्धि वाला नहीं है। पक्का व्यवहार में भेद होता है, तुम करके नहीं दिखा सकते। अगर करते हो तो पागल हो, या तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। कैसे व्यवहार कर सकते हो? जो पत्नी के साथ वही बहन के साथ, वही बेटी के साथ, वही मां के साथ व्यवहार कैसे कर सकते हो? और दृष्टि एक ही ब्रह्म है, दूसरा कोई भेद नहीं। इस बात को समझो। श्रीपाद कह रहे हैं भगवत प्राप्ति के लिए अपनी दुष्ट इंद्रियों को मर्यादा में रखो। वस्त्राभूषण आदि पहनों पर उनका अभिमान मत करो। दूसरों को नीच मत समझो कि तुम बहुत बड़े धनी मानी हो गए तो दूसरों को बहुत हे दृष्टि से देखते हो। ठीक है, तुम्हारे में पुण्य है, तुम उनका भोग कीजिए। उसका समय अभी इस कोटि का है, जब समय बदलेगा तो वो तुमसे भी ऊपर उठ जाएगा।
सब दिन होत ना एक समान, गर्व मत करो, दैन्य होकर भगवत आराधना करो, इस जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। प्रसंग चल रहा है, गरुड़ जी महाराज महामहिम श्री कागभूषुंड जी से कहते हैं, भगवान वैसे तो संशय नहीं रह गया, पर स्वामी मैं एक बात आपसे पूछता हूं कि आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने महाभागवत हैं कि जिनके दर्शन मात्र से मेरा भ्रम नष्ट हो गया, गरुड़ महाज्ञानी गुणराज, फिर आपने कौवे का शरीर कैसे प्राप्त किया? क्योंकि इतने बड़े ज्ञानी महात्मा, इतने बड़े महाभागवत, बार बार गरुड़ जी प्रणाम कर रहे हैं कागभूषुंड जी को, आपको कौवे का शरीर कैसे प्राप्त हुआ? आप काक रूप में क्यों हैं? और स्वामी ये जो आपने भगवान का विशुद्ध महामहिम स्वरूप और चरित्र सुनाया, ये आपको कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ? नाथ, मैंने भगवान शंकर से सुना है कि महाप्रलय में भी तुम्हारा नाश नहीं होता, सब नष्ट हो जाते, लेकिन आप यथावत बने रहते हैं। और भगवान शिव के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते। इसलिए मेरे मन में प्रश्न आ रहा है कि काक शरीर और इतना ज्ञान, इतनी महिमा भगवान की आप जानते हैं, और आपका ये काक शरीर महाप्रलय में भी नष्ट नहीं होता, ये भगवान शिव ने स्वयं कहा, उसमें तो मुझे कोई संशय नहीं। तो नाथ, बात ये है कि अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जगु काल कलेवा, अंड कटाह अमित लयकारी, काल सदा दुरति क्रम भारी, तुम्हि न व्यापत काल, अति कराल कारण कवन, मोहि सो कहूँ कृपाल, ज्ञान प्रभाव की जोग बल। हे काकभूषुंड जी, कोई भी नाग, मनुष्य, देवता, चर अचर जीव जब महाप्रलय होता है तो बचता नहीं, सब काल के गाल में चबाए जाते हैं, सब काल का कलेवा हो जाता है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल किसी को नहीं बख्शता, पर महाराज भगवान शिव ने कहा कि आपके इस काक शरीर को वो नष्ट नहीं करता। तो ये प्रभाव आपके ज्ञान भक्ति का है या योग का है? ये क्या है कि आपके शरीर को भी काल छूता नहीं है? और प्रभु एक और आश्चर्य हुआ कि आपके दर्शन के पहले ही आपके आश्रम में प्रवेश होते जितने मेरे प्रश्न थे सबका समाधान हो गया, हृदय में अपार शीतलता हुई। ऐसा क्यों प्रभाव है आपके आश्रम का? प्रभु तो आश्रम आए, मोर मोह भ्रम भाग, कारण कवन सुनाथ सब, कहु सहित अनुराग। हे नाथ, इसका क्या कारण हो सकता है? गरुड़ जी की बात सुनकर श्री कागभूषुंड जी बोले, धन्य है, धन्य है, धन्य है, आप महाभागवत हो, इसीलिए ऐसा प्रश्न कर रहे हो। आपके प्रश्न को सुनकर मुझे बहुत जन्मों की याद आ गई है। मैं वो बात कहता हूं, आप आदर सहित सुनिए। देखो गरुड़ जी, इस मन और इंद्रियों को रोकना बहुत कठिन है। अनेक जप, तपस्या, यज्ञ, शम, दम, व्रत, वैराग्य, विवेक, योग, विज्ञान, ये सब दिव्य भागवतिक कार्य हैं। इन सब का फल है भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना। समस्त संयम, नियम, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, इन सब का फल है प्रेम हो। प्रभु अपने लगे, राधा रोमांच हो गया, मेरी श्री जी, मेरी लाडली जी, हृदय भरा हुआ है प्रेम से। ये होना बहुत बड़ी बात है। देखो, कल्याण के लिए कई साधन हैं, पर जो अनुराग है, प्रेम, ये प्रभु को अधीन कर लेता है।
मुझे काक शरीर बहुत प्यारा अब लगने लगा है, क्योंकि इसी से मुझे प्रभु की भक्ति प्राप्त हुई है। जैसे इस शरीर की निंदा की जाती है विषय सेवन के लिए, भगवत विमुख जो अधर्माचरण करते हो, नहीं, ये शरीर भी ब्रह्म रूप हो जाता है, ये शरीर भी भगवत स्वरूप हो जाता है। शरीर और शरीरी आत्मा, ये भेद तब तक रहता है जब तक भोक्ता और कर्ता भाव रहता है, नहीं तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, ये भी ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। ब्रह्म स्वरूप हो क्या जाता है? वो तो है ही, केवल भोगों की मान्यता से भेद बुद्धि पैदा हो गई है। जब भोग वासना कर्ता भोग तत्व भाव नष्ट हो जाता है, जहां अभेद हुआ, तो ये भी ब्रह्म स्वरूप ही है, ऐसा अनुभव होता है। इस शरीर का मैं बहुत प्यार करता हूं, क्योंकि इससे मुझे भगवान की भक्ति मिली है, भगवान का प्रेम मिला है। गरुड़ जी, वेदों में ऐसी नीति है कि सज्जन पुरुष कहते हैं कि यदि भगवान का प्रेम प्राप्त हो तो अत्यंत नीच भी, तो वो परम पूजनीय हो जाता है, परम वंदनीय हो जाता है, परम प्यारा हो जाता है। तो यद्यपि शरीर अत्यंत नीच है, काक शरीर, पर इससे मुझे सच्चिदानंद प्रभु का प्रेम प्राप्त हुआ, इसलिए मैं कभी इसको त्यागता नहीं हूं। रेशम कीड़े से होता है, कीड़े से ही पैदा होता है रेशम, और उसके वस्त्र बनते हैं। अपवित्र कीड़ा होता है, पर रेशम को परम पवित्र माना जाता है, रेशम पवित्र माना जाता है। उस अपवित्र कीड़े का आदर होता है, क्योंकि उससे रेशम प्रकट होता है। ऐसे ही ये अपवित्र कीड़ा की तरह शरीर है, पर इससे भजन होता है, भगवत भक्ति होती है, साधु सेवा होती है, भगवत स्वरूप संसार की सेवा होती है, इसलिए बहुत अच्छा है। और अगर ये केवल अधर्माचरण में, तो धिक्कार योग्य है। फिर क्या है? ये थैला है, मलमूत्र भरा हुआ है, फट जाएगा किसी दिन। जैसे पानी का बुलबुला अच्छा दिखाई दे रहा है, किस सेकेंड फूट जाए कोई पता नहीं। जीव का स्वार्थ क्या है? यही कि मन वचन कर्म से भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। स्वार्थ साच जीव कहूं एहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिय रघुबीरा। जीव का सच्चा स्वार्थ यह है कि वो नाम जप कर ले, मन से वचन से कर्म से भगवान को रिझा ले। वही शरीर परम पवित्र हो जाता है, वही दर्शनीय हो जाता है। जिस शरीर को पाकर के भगवान की भक्ति अपने हृदय में प्रकट कर ले, भजन किया जाए, वो जगत बंदनी शरीर हो जाता। शरीर जो भगवान से विमुख हो, चाहे ब्रह्मा के समान शरीर हो, जो ज्ञानी जन है, भक्त जन है, उस शरीर की प्रशंसा आदर नहीं करते। इस शरीर से मुझे भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त हुई, इसलिए हे गरुड़ जी महाराज, ये काक शरीर मुझे बहुत प्रिय है। और मुझे वरदान मिला हुआ है कि मैं इच्छा करूंगा तभी शरीर छूटेगा, अन्यथा नहीं। इसलिए मैं कभी इच्छा नहीं करता इस शरीर त्याग की, क्योंकि मुझे इससे पावन भक्ति प्राप्त हुई है। पहले मुझे भगवान से विमुख होने के कारण बड़ी दुर्दशा भोगनी पड़ी है। काकभूषण जी कहते हैं, बहुत जन्मों में मैं भटका हूं, बहुत जन्मों की याद स्मृति है काकभूषण जी को। ऐसा नहीं कि मैं केवल धर्म विमुख ही आचरण करता रहा, मैंने योग भी किया है, तपस्या भी की, यज्ञ भी किया है, दान भी किया है, बड़े बड़े साधन किए गरुड़ जी, सब ये किया। कोई ऐसी योनि नहीं, 84 लाख योनियों में मुझे स्मृति है, मैं सब योनियों में गया हूं। कोई ऐसा कर्म नहीं जो मैंने कर्म ना किया हो। आहा, कह रहे नाना जन्म
कर्म पुनि नाना, किए जोग जप तप मख दाना, कवन जोनी जन्म्यूं जहां नाही, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माही, देखेऊं करी सब कर्म गुसाई, सुखी न भयऊं अबहि कीनाई, सुधि मोहिनाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोह न घेरी। हे गरुण जी, कोई ऐसी जीवनी नहीं जिसमें मैं जन्मा ना हो, कोई ऐसा कर्म नहीं जो मैंने किया ना हो, पर आज आपको कहता हूं भगवान के प्रेम में जो मुझे आज सुख मिल रहा है भक्ति में, वो किसी योनि में, किसी कर्म में, किसी लोक में मुझे नहीं मिला। भगवान शंकर की कृपा से मुझे सब याद है, मेरा ज्ञान अबाध है। जैसे 1 महीने पहले जो पहला सोमवार था, आपने क्या खाया? तो बाधित हो गया, समय ने बाधित, काल ने बाधित कर दिया स्मृति को। अभी 4 दिन पहले आप शाम की क्या पाए थे? शाम के 4 दिन के समय काल ने आपकी बुद्धि बाधित कर दी। लेकिन अबाध बुद्धि का तात्पर्य होता है 1 लाख जन्म पहले आप कौन थे, कहां थे, कैसे थे, ऐसे दिखाई दे रहा जैसे वर्तमान, उसे अबाध बुद्धि कहते हैं। कोई भी बाधा नहीं, न वर्तमान की, न भूत की, न भविष्य की, अबाध बुद्धि। कह रहे भगवान शिव की कृपा से करोड़ों असंख्यों जन्मों का भी स्मरण हमारी बुद्धि में है, वो अबाध है। मैं भी बहुत क्लेशित रहा हूं अनेकों जन्मों में। प्रभु, एक जन्म की बात बताता हूं जहां से हमारा उत्थान हुआ भगवत मार्ग में। उस समय कलयुग ही चल रहा था। कागभूषुंड जी कल्पों कल्पों की बातें सब उनकी स्मृति में है। इस कलयुग में जितने भी स्त्री पुरुष सब होते हैं, वो धर्म शास्त्रों का विरोध करने वाले और मनमानी आचरण करने वाले होते हैं, अनुशासनहीन। और फिर जब फंसते हैं ऐसी जगह, अब क्या करें, कोई उपाय नहीं रह जाता। ये अनुशासन बहुत अमृत है, ऐसा ना समझिए। अगर यहां राजकीय अनुशासन, धर्म का अनुशासन, समाज का अनुशासन, गुरुजनों का अनुशासन, शास्त्र का अनुशासन स्वीकार किया जाए तो अधर्माचरण बिल्कुल बंद हो जाएगा। जो अनुशासनहीन है, उसी अंतःकरण में ऐसे संकल्प उदय होते हैं जो पापाचरण कहे जाते हैं, अनुशासनहीनता के कारण। निगम अनुशासन सब मानते थे, शास्त्र भाई शास्त्र ऐसा हम नहीं करेंगे, ऐसा शास्त्र विरुद्ध है। कहां, पता ही नहीं कि शास्त्र है क्या। तो हम कलयुग में जन्मे थे जिसमें अपने लोग वर्तमान में हैं। कागभूषुंड जी कह रहे हैं उसमें देखा कि सब अधर्म परायण हो रहे हैं। कलयुग में जन्मे तो पर भगवान की ऐसी कृपा हुई कि अयोध्यापुरी में मुझे जन्म मिला। कलयुग में जन्मा पर अयोध्यापुरी में जन्मा, और शरीर का जन्म शूद्र कुल में हुआ। मैं मन वचन कर्म से अयोध्या में जन्म होने के कारण मेरी भगवान शिव में स्वाभाविक रति होने लगी। बड़ा अभिमानी था, अन्य देवताओं की खुल के निंदा करता था और भगवान शंकर की आराधना करता था। भगवान शंकर की कृपा से धन बढ़ने लगा हमारे पास, उग्र बुद्धि का हो गया। कागभूषण जी कह रहे हैं थोड़ा उल्टा है। हरि लक्ष्मी पति है, इनका भजन करोगे तो अकिंचन बनते चले जाओगे। प्रायः इनके जितने महान भागवत हैं, या तो अंदर से राग रहित होकर के चक्रवर्ती सम्राट पद पर होते हुए भी महादैन्य है, और या फिर वास्तविक अकिंचन स्वरूप में। और ये महात्यागी हैं भगवान शिव, चिता भस्माले को। पर इनकी जितनी आराधना करने वाले आपको मिलेंगे, हम महामहिम
देखो सोने की लंका, औढ़रदानी है, बड़ा विपरीतता दिखाई। वो लक्ष्मीपति है, भिक्षा मांग के खाओ निरंतर, और वो चिताभस्मालेप, महान बैरागी, महान, एक कमरा नहीं पूरे कैलाश में, एक भी बट वृक्ष के नीचे महाराज रहते, पर 60,000 योजन का है वो बट वृक्ष, 60,000 योजन का है बट वृक्ष, जिसके नीचे महादेव जी बैठते हैं। और 6 ऋतुएं अलग अलग डालों में हैं। इस एरिया में तो शरद ऋतु, इस एरिया में बसंत, हर ऋतु उसी वृक्ष के नीचे। तो बोले वो भगवान शंकर की आराधना में लगा तो धन की वृद्धि हुई, तो बहुत उग्र बुद्धि वाला हो गया और बकवास करने में बड़ा प्रवीण, हृदय में भारी अभिमान पैदा हो गया। इतना अभिमान पैदा हो गया, यद्यपि मैं जन्मा परम कृपालु भगवान रघुनाथ जी की राजधानी अयोध्या में, हरि की निंदा करना, देवताओं की निंदा करना, महादेव की उपासना करना और अभिमान युक्त रहना, अवध में रहते हुए भी अवध के प्रभाव से विपरीत, क्योंकि यही दरबार दीन को आदर। शास्त्र पुराणों में गाया गया है कि जो अयोध्या में जन्म हो, अयोध्या में बसे, तो उसे भगवान श्री हरि की भक्ति मिलती है। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब अभिमान छोड़कर भगवान के चरणों का आश्रय ले। इसीलिए धाम का वृंदावन ही विधि बसै तज के सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। गरुण जी बड़ा हृदय हमारा जलता रहता। ये जो अभिमान में है ना, इनको और दूसरी आग नहीं जलाती, वही आग जला देती है। जैसे तुम्हें दिखाई देंगे फूले फाले ऐसे कुंभ, आपको रुआब, अंदर उनके देखो, अगर अंदर कैमरा हो कोई ऐसा डाल के देखो, फिर पता चले कि कितना जल रहा है व्यक्ति, कितना भयभीत है अंदर से। बाहर से आपको दिखाई देगा निर्भय, और जो भगवान के दासत्व से महामंगल मोद को बाहर से दिखाई देंगे, सबके हाथ जोड़ते घूमता है, लेकिन वो निर्भय है, काल से भी नहीं डरता। जे काल बस ना परे, ये बहुत जल रहा। कागभूषण जी बता रहे, धन था, उग्र स्वभाव हो गया, हरि की भी निंदा, देवताओं की भी निंदा, मन माना उपासना थोड़ी कहीं फलीभूत होती है। अब हृदय हमारा बहुत जलता, और जिससे मिलता तो सब कलिकाल के जीव मिलते, मतलब गलत सलाह देने वाले। आप देखो ना, गलत सलाह देने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे। कोई ऐसा कहना, धन्यवाद भाई, आप तिलक लगाते हो, कंठी बांधते हो, आप वृंदावन जाते हो, सत्संग सुनते हो, नाम जप करते हो, कोई नशा नहीं करते, भाई हमारा तो मन कहता है आपके पैर छू लें। ऐसा कौन मिलेगा? आपका अपमान करके आपको उत्साहहीन करने वाले लाखों मिल जाएंगे, लेकिन अध्यात्म में उत्साह बढ़ाने वाला कोई बिरला ही मिल सकता है। कलयुग का प्रभाव सबके हृदय को मलिन करके धर्म का ह्रास करा देता है। सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं, दंभियों और पाखंडियों का बोलबाला हो जाता है, कल्पनात्मक मार्ग निकल पड़ते हैं। कल्पनात्मक जो सिद्धांत नहीं शास्त्र का, उसके विपरीत, भाई हमारा तो धर्म यही है, हम तो ऐसे चलेंगे, हमारा मार्ग यही है। बड़े बड़े ऐसे पंथ प्रकट हो जाते हैं जिनका स्वरूप ही दंभ होता है। कलयुग का प्रभाव, सभी लोग मोह के वशीभूत होते हैं। शुभ कर्म तो पाखंड ने हरण कर लिए, दिखाया जा रहा है कि हम ये कर रहे हैं, नाम है शुभ कर्म का, और वो जो शुभ कर्म का नाम लिखा हो उसमें एक भी आचरण शास्त्र प्रमाणित नहीं है। वहां जो शुभ कर्म का अनुष्ठान, केवल कलयुग का जब प्रभाव बढ़ेगा तो ऐसा दंभ प्रकट होता है। कई बार सुनाया है भगवान ब्रह्मा जी ने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों को बुलाया, कहा बेटा, उन्हीं के पुत्र हैं युग, कहा बेटा देखो हमारा नरक भी बनाया हुआ है बहुत बड़ा, तो देखना अपने विभाग में जहां कहीं ऐसा कोई, तो उसको नरक के। सतयुग ने कहा पिताजी हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, क्योंकि सब ध्यान परायण, सब हंस वृत्ति वाले, भूल चूक से कोई नहीं, तो हमारे राज्य में तो कोई जाएगा नहीं। त्रेता ने कहा हम बड़े भाई का अनुकरण करेंगे, वादा नहीं करते कि कोई नरक जाएगा। द्वापर ने कहा प्रभु आपकी आज्ञा का पालन करने की चेष्टा करेंगे भरपूर,
आप चिंता ना करें। कलयुग से कहा तो बोले, जैसे बड़े भैया बोले कि हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, तो प्रभु भूल चूक से कोई स्वर्ग या परम पद प्राप्त कर ले, नहीं पूरा हाउसफुल रखेंगे पूरा। जैसे बड़े भैया बोले लो सतयुग जी कि हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, भूल चूक से कोई ऐसे ही भूल चूक से कोई निकल जाए परम पद या स्वर्ग तो बात अलग है, नहीं पूरा का पूरा हम बड़े भैया के विपरीत पहुंचाएंगे। और युग में चाहे ना हो, लेकिन नरक जो फुल होगा वो कलयुग कह रहा है हम कर देंगे। हाँ कर देंगे, है आचरण देख लो कैसे आचरण है। लोग धर्म क्षेत्रों में भी जाते हैं तो ऐसे ही जाते हैं जैसे पिकनिक मनाने जाते हो। भगवत धामों में आते हैं तो कैसे आते हैं, न दैन्यता है, न पवित्रता है, न भाव शुद्धता है। आप आकर के यहाँ एक दिन रुको, लेकिन धाम की पद्धति से रुको, 2 दिन 3 दिन रुको। हम कह रहे जीवन यापन करो मंगल में, इतना कमाओ यहाँ पुण्य, इतना कमाओ मंगल कि तुम्हारे दुखों का नाश हो जाए। ये दुखों का नाश करने की भूमि है। कलयुग में कोई वर्ण आश्रम धर्म का पालन नहीं करेगा जब बढ़ेगा। जो वर्ण है और जो आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास जैसे आश्रम, ऐसे जो वर्ण है व्यवस्था है उसका पालन नहीं करेगा। सब पुरुष, सब स्त्री, बालक, बूढ़े, जवान शास्त्र विरुद्ध आचरण को ही सुखद मानेंगे। शास्त्र विरुद्ध आचरण, शास्त्र का स्पष्ट आदेश है, भगवत अनुशासन। सूर्य उदय के पहले उठ जाओ, और चाहे जिस कुल के जन्मे, चाहे जो हो, बच्चा बूढ़ा सब, भगवान त्रिभुवन को प्रकाशित करने वाले भास्कर पधार रहे हैं, उनकी अगवानी करो। जैसे वेद मंत्रों के द्वारा उच्चारण करते, अर्घदान करना तो कुछ नहीं आता तो हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो, कम से कम सैया से तो खड़े हो जाओ। नहीं वो हम 9 बजे के बाद मिले तो मिल सकते हैं, 9 बजे तक तुम केवल सोते हैं, 9 बजे तक। अब कोई तो हमें बताया कि 11 बजे तक दिन तक सोते हैं, तो बाल भोग कब होता होगा और राजभोग कब होता होगा इनका, और शयन भोग कब होता? बोले 12-1 रात के बीच में शयन भोग होता है। निशाचर, ये आहार निशाचरी आहार है, कोई भी करता हो। 11 और 3 के बीच में जो आहार है वो निशाचरी आहार है। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, राक्षसी भाव प्रकट हो जाएगा। अब कौन मानेगा? भगवत भाव, भगवान के प्रियजन है, माता पिता साक्षात मेरे भगवान है, कहां भावना बनती। कई ऐसे बूढ़े माता पिताओं का जब दर्द सुनो तो लगता है कि आज का समाज कहां चला जा रहा है। आप माना बहुत धनी हो, अपने बूढ़े माता पिता को वृद्धाश्रम भेज दिया, अनाथालय में भेज दिया, शर्म नहीं लगती? तुम्हें पालन पोषण किया, तुमको कहां भेज रहे हो? अनाथालय। तुम उनको वृद्धाश्रम, भले VIP व्यवस्था कर दिए, पैसा है, कैसे उनको इस व्यवस्था की जरूरत नहीं, तुम्हारे प्यार की जरूरत है। तुम उनके प्यारे पुत्र हो, वो तुम जब उनकी भले कम सेवा करो, लेकिन मुस्कुरा के 5 मिनट बैठोगे ना चरणों के पास, तो उनको इतने से कट जाएगा। और चाहे जितनी व्यवस्था कर दो दूर, तो उनका हृदय जलेगा, और वही व्यवस्था तुम्हारे लिए तैयार हो जाएगी, वही व्यवस्था तैयार होगी। ध्यान रखना, जो तुम अपने माता पिता के साथ करते हो। कलयुग में कोई शास्त्र आज्ञा को नहीं मानता। महाराज वर्णन है इसलिए कि प्रायः धर्म और वेदों को बेचा जाएगा कलयुग जब आगे बढ़ेगा। ऐसे राजा बैठेंगे जो प्रजा के कर पे कर लगा के नष्ट कर देंगे। सच्ची मानिए, किसानों के दर्द को जो खेती नहीं करते वो नहीं जान पाएंगे। जो किसान जन मेहनत, और पूरा भारत उसी का अन्न खाएगा। आपकी तो महीना की सैलरी है, मिल रही है, लेकिन उससे पूछो, वो कर्जा लेकर खेती में अनाज बोया, फसल तैयार हुई और इतनी वर्षा हो गई कि सब सड़ गई। अब वो कर्जा देने लायक नहीं रहा, बेटी ब्याह के लायक है, बच्चे पढ़ाने के लिए, इसके बाद सरकारी उसके ऊपर और भी कर आदि की व्यवस्था है, वो कोई सुनने वाला नहीं, नष्ट हो जाते हैं। तभी वो ज्ञान है नहीं, आध्यात्मिक बल है नहीं, तो बेचारों को एक ही मार्ग दिखाई देता, क्या करें? अपना शरीर नष्ट कर दें या अपने परिवार का नष्ट करें। ये गांव में रहने से पता चलता है। आप समझते हो गांव के लोग कैसे जीते हैं? हमने देखा है।
ओढ़ने के लिए रजाई नहीं थी, सर्दी में ओढ़ने के लिए रजाई, भर पेट भोजन के लिए दिन भर बैल की तरह मेहनत करते हैं, वही अन्न जाकर के देश विदेश सब पोषण हो रहा है। ये हमारे आगे चलकर ऐसा शासन बढ़ेगा, बोले प्रजा भूखों मर जाएगी, इतना उसके ऊपर। को नहीं मान निगम अनुशासन, द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजाशन। गरुड़ जी महाराज आगे चलकर ऐसा समय आता है कलयुग में कि जिसको जो अच्छा लगता है वही मार्ग चयन कर लेता है। जैसे हमारे साधु वेश की एक मर्यादा है, गुरु परंपरा से वेश मिलता है, मनमानी नहीं है, गुरु परंपरागत है। आप गृहस्थ हो तो उसकी बात, वैरागी हो तो एक वेश है आजीवन के लिए जो गुरु से मिला हुआ है। और ये नहीं कि मुच्छ कटिंग में, दाढ़ी सेटिंग में हो, बाल ऐसे फिटिंग, ऐसा नहीं है। सिद्धांत है, या तो मुंडन पूरे में और या तो पूरे रखाओ, दो ही पद्धति है, या तो भद्र करो या तो पूरे रखाओ, उसमें ये सेटिंग फिटिंग नहीं है। जिसको जो मनाया पहन रहा है, जैसे मनाया वैसे रह रहा है, जैसे मनाया वैसे रह रहा है। कोई किसी से पूछने वाला नहीं कि आपको गुरु प्रदत्त है ये वेश, नहीं। सफेद पहन लिए, पीले पहन लिए, बाबूजी हमें जरा दीजिए ऐसा रुपया, वो कह रहा है आपका आदमी पैसा मांग रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे हमको किसी ने बताया कि आपका पीला पहने कोई, वो उधर पैसा, हमका हमारा एक भी साधक ऐसा नहीं। अनुशासनहीनता ही मृत्यु है, भगवत कृपा से ऐसा नहीं है एक भी। तब इनसे कहा कि जो केवल तिलक लगाए दिखाई देते हैं उनसे पूछो किस तारीख को कब आपने दीक्षा ली, नहीं ली तो केवल रज लगाओ, नाम जप करो, चिन्ह नहीं धारण कर सकते। अगर धारण किए हो तो दंड नहीं है, अपराध है, उसको तुम ऐसे नहीं, उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते। तिलक लगा लिए, पीला ओढ़ लिए, 1 घंटा के लिए मार्ग में खड़े हो गए, ओ महाराज जी का स्वास्थ्य खराब, उसके लिए आपको सहयोग करेंगे, ये ऐसा कैसे हो सकता है? कहां है बात सुनी? तो बोले मार्ग में। तो मार्ग में तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत कहीं भी कोई किसी भी तरह का इस तरह की हरकत करता पाया जाए तो पक्का समझो वो हमारा विरोधी है, वो भगवत सिद्धांत का विरोधी, वो हमारा अनुगामी नहीं हो सकता, अनुगामी नहीं हो सकता। किसी भी तरह की याचना करने वाला हमारी श्री जी का शरणागत नहीं हो सकता। यहां मंगबो भलो नो बाप सो जो प्रभु राखे टेक, मृत्यु बर्दाश्त है, ऐसे करना बर्दाश्त नहीं। समुझ आए शरण, समझो हम जिनकी शरण में है, पोषण भरन न चिंत कराय, श्री हरिवंश विभव बिलसाई, वृंदावन की माधुरी। थोड़ा जल्दी, ये जो धर्म विरुद्ध वेश धारण कर लेना, धर्म विरुद्ध उद्देश्य बना लेना, ये कलयुग का प्रभाव है। श्री काकभूषण जी कहते हैं, गरुड़ जी महाराज, वेश रचना भी आचार्य परंपरा के अनुसार रखी गई। इसीलिए हमारे देखो ना, रामानुजाचार्य, पूज्य श्री रामानंदाचार्य, पूज्य श्री निम्बारकाचार्य, अलग अलग आचार्य महापुरुष, अगर संन्यास में आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य, अलग अलग मार्ग में भगवान अवतरित हुए। वेश, चिन्ह, उद्देश्य, परंपरागत मंत्र, उपदेश, ये सब एक सिस्टम। बोले ये मनमानी आचरण करके वे कितने ऐसे लोग दिखाई देते हैं। हम लोगों में ये शिक्षा दी जाती थी कि बनारस में हो, अगर कोई संत मिला, पहले वहां था बड़े बड़े संतों में कोतवाल रहते थे, तो जैसे आप संत संगोष्ठी, तो गेट में बैठे, कुर्सी डाले, दो संत ही खड़े हैं, आपका प्रेम पट क्या है? अब वो सिद्धांत में नहीं जुड़ा हुआ है, परंपरा से नहीं, प्रेम पट। आपका योग पट क्या है? तुरंत कपड़े उतारो, उसको सादे कपड़े दो, दोबारा हमें काशी में कपड़े पहने ना दिखाई देना। उससे क्या होता था, ये जो कहते हैं ना कि साधु ऐसे कहे, ऐसे नहीं। अब कोई किससे बोले, कोई कुछ भी पहन ले, कोई कुछ भी बोल ले, हम आपको ये प्रार्थना करते हैं, कहीं कोई विशेष कष्ट में है, आप देख लीजिए, उसकी सेवा कर दीजिए। पर संत ऐसे नहीं होते, आप ये बात समझ लेना, ऐसे नहीं होते। ये हम तुम्हें घोषणा करके कहते हैं, ऐसे नहीं होते संत। संत ऐसे होते हैं, भरण पोषण तुम्हारे द्वारा जिनका भाव होता है, वो विश्वंभर भगवान के दास नहीं होते, वो जगत के भोगों के दास होते हैं। विश्वंभर भगवान के दास ऐसे नहीं कर सकते। एकादशी फलाहार करा दो, वो एकादशी किस काम की जिसके फलाहार के लिए हमें भीख मांगनी पड़े?
वो यज्ञ किस काम की जिसके लिए हमें भीख मांगनी पड़े? वो भंडारा किस काम का जिसके लिए हमें भीख मांगनी पड़े? हमारा निरंतर अंदर भंडारा चल रहा है, यज्ञ हो रही, हम प्रति श्वास को भगवान के चरणों में अर्पित करें, इससे बड़ी कोई यज्ञ नहीं। हम प्रतिपल इंद्रियों को भगवान नाम से तृप्त कर रहे हैं, इससे बड़ा कोई भंडारा नहीं। हमारे रोम रोम भगवान की दासत्व से युक्त हो जाए, इससे बड़ा जगत मंगल नहीं। वायु छू के स्पर्श करके पापों का नाश करेगी, समझना है। कागभूषुंडी जी, जो जितना दंभ पाखंड कर पाएगा उसे उतना ही बड़ा कहा जाएगा। जो दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान कहा जाएगा। जो जितना नीच आचरण कर ले उसी का सम्मान होगा। जो जितना झूठ बोल ले, दिल्लगी कर ले, जितना बेईमानी कर ले, उतने गुणवान कहा जाएगा। जो आचारहीन है, वेद शास्त्र का अपमान करने वाला है, कलयुग में उसी का सम्मान कहा जाएगा। अशुभेश भूषण धरे भक्षा भक्ष जे खाहि, ते जोगी ते सिद्ध नर पूजते कलयुग माहि। जो अमंगल वेश, अमंगल भूषण, अमंगल खान पान, वही कहे जाएंगे। बड़ा कलयुग का विचित्र तांडव होता है गरुड़ जी। जो अपने आचरण सदैव दूसरों को दुख देने वाले करते हैं, जे अपकारी चार तिनकर गौरव मान्यते, उन्हीं का बड़ा गौरव, उन्हीं का बड़ा सम्मान होता है। मन वच कर्म लबार तेई बक्ता कलिकालम। कागभूषुंडी जी कह रहे हैं गरुड़ जी से कि मन और वचन और कर्म से विषयों में प्रीत रखने वाला और झूठ का बल रखने वाला, जितना वाणी में प्रवीण कहा जाएगा वही वक्ता माना जाएगा। वक्ता का तात्पर्य है शास्त्र की बनाई हुई मार्ग से कभी इधर बिलग न जाए। या तो अपनी अनुभूति, जो तस्मा शास्त्रम प्रमाणम, यह शास्त्र वचन, बस उतना ही। हमें यह नहीं कि हमें सब कुछ आता है, शास्त्र नहीं है हमें से, वो कभी अनुभूति वाली बात नहीं। भले बात पूरी तुम्हें कंठस्थ है, लेकिन शास्त्र सामने रखना हो अनिवार्य है। ये हम गुरुजनों की बात करें कि जैसे चतुराशी जी का गायन कर रहे हैं और हाथ में चतुराशी जी नहीं लिए बैठे हुए हैं, क्यों? चतुराशी जी सामने क्यों नहीं? जी कंठस्थ है तो क्या हुआ, सामने उसको रखो, दर्शन करते हुए जो पद है उसको, भले कंठस्थ है पर आप सामने रखिए। गुरुजनों की वाणी में क्यों में नहीं कहा जाता। ऐसे ही भागवत सामने, वेद जो भी हम ग्रंथ का गायन कर रहे हैं, यश गान, वो सामने रखा है। जो भी बोलो उसी के अंतर्गत बोलो। जिस विषय को लिया है, ये नहीं उत्तर दक्षिण कहां भाग रहे हो कुछ पता नहीं चल रहा है। जो विषय लिया है उसी विषय में ही, उसी विषय को पुष्ट करने के लिए, और शास्त्र सम्मत, साधु सम्मत और हृदय सम्मत तीनों मिलने चाहिए। शास्त्र, साधु और हृदय, तब वो बात परिपक्व मानी जाती है। जो शास्त्र में लिखा है, जो संतों ने अनुभव किया है, वही हृदय में है, वो वाणी अंदर से प्रकट हो रही है। जो मन वचन कर्म से भोगों की चाह रखकर और झूठ पर झूठ, क्या होता है कि सामने वाले को तो पता है नहीं इसका अर्थ क्या है, सामने वाले को पता नहीं। अब वो अर्थ हम अपने मन के अनुकूल कर रहे हैं। शास्त्र का अर्थ मन के अनुकूल नहीं होता। हम वो बात घुमा के ऐसे ला रहे हैं जिससे वासनाओं की पूर्ति हो, ऐसा नहीं। ये कपट है और ये कपट तुम्हारा पतन कर देगा। चौथी भगत मम गुणगन करे कपट तजिगान, भगवान के ये कपट है। सीधा और उसका भाव बोलिए, जो शब्द लिखा है उसको घुमा के और अपनी वासना परक उसका अर्थ नहीं करना चाहिए। सीधे बोलिए शास्त्र क्या बोल रहा है। थोड़ा चोट लगेगी, अगर इसमें लिखा है तो हमारे भी हृदय में चोट लगेगी, गलत है। आपके हृदय में चोट लगेगी तो हमें सुधरना होगा ना। तो सुधरने के लिए तो सत्संग हो रहा है, हम भी सुधरे, आप भी सुधरो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, जहां हमें कमी लग रही वहां हम सुधार करें। जो आप सुन रहे हो आपको कमी लग रही, नहीं ये बोलेंगे तो लोग नाराज हो जाएंगे, फिर बात नहीं बनेगी। तो शास्त्र किस बात का, फिर तो मनोरंजन हो रहा है। शास्त्र मनोभंजन करता है, तुम्हारे मन की अशुभ वृत्तियों का नाश करके भगवदाकार वृत्ति प्रदान करता है। तो गरुड़ जी महाराज को कागभूषुंडी जी उस कलयुग के समय की बात बता रहे जिस समय जन्मे हुए थे। हाँ,
तो ये प्रार्थना करें कि जैसे शनिवार रविवार को बहुत भीड़ होती है ये दर्शन देने वालों लोगों की, वहाँ से लेकर यहाँ तक, तो बीच में जो नित्य छोटे छोटे बच्चों को लेकर परिवार के जन खड़े होते हैं, उनसे प्रार्थना है कि वो शनिवार रविवार को बिल्कुल ना खड़े हों। आज मुझे भी बहुत ऐसा लगा कि छोटे छोटे बच्चे जिनसे हम राधे राधे करते हैं रास्ते में, वो इतनी भीड़ थी कि हम बार बार लौट के देख रहे थे कि वो सुरक्षित अपने माता पिता के हाथ में है कि नहीं। नहीं तो भीड़, नौजवान लोग बाहर से आते हैं राधे राधे ही सही, पर ऐसा जोशीला स्वरूप प्रकट करते हैं कि कहीं वो बच्चा गिर गया और तो फिर बड़ा असहनीय हो जाएगा। इसलिए हम अपने जनों से प्रार्थना करते हैं कि शनिवार रविवार को प्रायः लगभग ऐसी भीड़ दिखाई देती है, तो जहां वहां ना खड़े हों, अन्य दिनों में दर्शन, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, आप अपने शरीर को संभालेंगे कि उस बच्चे को संभाल। अब छोटा बच्चा गोद में ले, किसी का धक्का लगा, सामने गिरा, वो अहित हो जाएगा। इसलिए जो शरीर के वयोवृद्ध जन हैं और जो बच्चे हैं वो ना जाएं भीड़ में, अपने घर के हैं कभी भी दर्शन कर लिए आपस में, और नहीं तो यंत्र है उससे दर्शन कर लिए। कोई अमंगल हो जाए, वैसे महारानी जो सर्वसमर्थ हैं, पर अपने लोग काहे को छोटी सी बात के लिए महारानी जी को अर्जी लगावे कि आप अपना वहाँ सामर्थ्य दिखाइए, किसी को अहित ना हो। अब हमारे ही चित्त में क्षोभ हो रहा था, वो बच्चा जैसे दंडवत, ऐसे 50 लोग दौड़ रहे हैं। अब नौजवान हैं, वो तो रात भर चल के आए, तो उनको लगता है जय बार दर्शन कर लें, एक बार दो बार तीन, तो धक्का वो अच्छा नहीं, पर नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे। अपने लोग सत्संगी हैं, वयोवृद्ध शरीर और छोटे बच्चे, ये प्रायः भीड़ में ना खड़े हों। जिन दिन ज्यादा भीड़ है, कोई उत्सव है, वहाँ मत खड़े होइएगा, क्योंकि ये शरीर भगवत प्राप्ति के लिए है। कोई अंग भंग हो जाए, कोई हानि हो जाए, फिर हमें अच्छा नहीं लगेगा, फिर आना जाना हमारा मतलब बाधित हो जाएगा। किसी को कष्ट हो, हम ऐसी जगह क्यों जाएंगे, इसलिए आप सावधान। और ये प्रार्थना करें कि हम लोग जितने सेवादार हैं सब आपके ही दास हैं, आपकी सेवा के लिए हैं। अगर आप हमारी बातें नहीं मानोगे, वहाँ जैसे रोक रहे हैं, जबरदस्ती करोगे, तो हम आपको कैसे फिर सुविधा दे पाएंगे। अब जान रहे आप कितनी छोटी जगह है। अच्छा, यहाँ किसी से कुछ मांगने जांचने वाला विषय है नहीं, हमारी श्री जी के द्वारा हो। अब हमसे ये कहो कि व्यवस्था करो, देखो भाई, हम ये प्रपंच हमसे नहीं होने वाला। श्री जी ने कर दिया, जितनी व्यवस्था है उतनी में बैठ लो। अब इतने में कितने लोग, 4-5 हजार लोग आते हैं, 4-5 हजार में 50 लोग अंदर किए गए, तो जो बाहरी बचे वो तो गाली ही देंगे ना, मन में सोचेंगे कि बाबा जी इनको क्यों बैठा लिया, हमें क्यों, हमारे पास जगह नहीं है। आप खुद देख लो, व्यवस्था नहीं है। एकांतिक जहां केवल 15 आदमी बैठ सकते हैं, वो भी जबरदस्ती, कितने बैच आप एकांतिक में रखोगे। अब किडनी पेशेंट ये शरीर है, इसको हम ज्यादा देर ऐसे बैठा ले रहते हैं, पूरे दिन भर पड़े रहते हैं, बुखार आता है, क्योंकि उस पर वजन पड़ेगा ना ज्यादा। पर हमें लगता है जितना सुख मिल जाए, जय दिन शरीर चल रहा है, सबका मंगल हो जाए, तो ये कोई ना समझे कि किसी को बड़ा समझ करके एकांतिक में बैठाला जा रहा है। जगह नहीं है, बहुत कम जगह है। अगर हम ऐसे इतनी जगह में एकांतिक करें तो हमारी श्री जी की सेवा और पाठ रुक जाएगा। अब इसमें एकांतिक करें, 400 लोग बैठ जाओ इकट्ठे, तो एकांतिक में हो गया, 2 बार में सब निपट जाएंगे। अब 1000-2000 लोग एकांतिक के लिए तैयार है, 15 आदमी बैठेंगे, तो अगर हम 60 आदमियों को तय, तो 15 चौको 60, 4 बैच में वो अंदर बैठेंगे। अब 60 ही लोगों को केवल बैठा ला, इतने में पसीना पसीना, और इनसे इशारे में अभी कितने हैं, बोले अभी 250 लोग दर्शन के लिए। उनसे प्रार्थना कर दो कि प्रणाम न करें, केवल हाथ जोड़ करके निकल जाए, क्योंकि शरीर में दर्द हो रहा है। ए भाई प्रणाम, अरे हमें प्रणाम भी नहीं कर, अच्छा वो उनका भी कहना ठीक है कि 1 घंटे से हम लाइन में खड़े हो, तुम सामने आके केवल झुकने भी नहीं दे रहे हो और कह रहे हो निकल जाओ। तो इस शरीर की अव्यवस्था है, और इस सुविधा हमारे पास ऐसी नहीं है कि हम सबको इकट्ठे बैठाल के प्यार दे सके, सबसे एकांतिक वार्ता कर सके। तो आप हमारा सहयोग कीजिए। जिनको ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, आप अगली बार देख लीजिए, या हम कैसे करें, आप सब बताओ, कोई उपाय दूसरा है, हम कैसे। अगर हम इधर एकांतिक कर, तो हमारी श्री जी की सेवा, फिर हमारी एकांतिक का मतलब क्या रहा, हमारी लाडली जी की सेवा बाधित हो जाए, उनको जो गान सुनाया जाता है सुधा निधि चतुरासी जी नाम की, वो बाधित हो जाए, तो फिर हमें अच्छा नहीं लगेगा। और हमारे पास जगह है नहीं,
कुंज कुटीर में छोटी जगह है, तो उसी में एकांतिक होता है। तो आप लोगों को धैर्य धारण करना पड़ेगा। आप अगर इनसे नाराज होगे, धक्का दोगे, या ऐसा कि तुम किसी को विशेष समझकर, हमारे लिए यहाँ कोई विशेष नहीं है, हमारे लिए सब श्री जी के प्यारे हो, पर हमारे पास अव्यवस्था है, उतनी व्यवस्था नहीं कि हम कर सकते हैं। देखो आज हमने देखा कि हमारे जो वृंदावन की पुलिस पसीना पसीना हो रहे हो और खुद धक्का सह रहे हैं, भीड़, हम उनको प्रणाम करते हैं, वो कितना सहयोग दे रहे हैं। अगर वो सहयोग न दे तो अपने कैसे, तो आप लोग अपने नहीं हो क्या? हमें ये प्रश्न उठता है कि क्या ये जो लोग दर्शन करने आते हैं ये हमारे नहीं है क्या? इनके लिए हमको व्यवस्था ऐसी करनी पड़े कि कोई इनको जबरदस्ती रोके। तो हमें लगता है अगर आप लोग धैर्यपूर्वक खड़े रहें, या आप लोग ये जो श्री जी के जन हैं, आपके सेवक हैं, आप इनकी बात मान लें तो अच्छा रहेगा। तो कोई भी ये ज़्यादा जोर न करे कि हमें हाल में ही बैठना, क्योंकि हाल में आदि तो हम ही घेरे हुए हैं, हमारी श्री जी, हमारा ऐसा। अब कितने लोग बैठेंगे इसमें? जितने केवल वहाँ सामने खड़े थे उतने आ जाए तो सब जगह नहीं हम आएंगे, वहां केवल सामने खड़े। अब हमारे पास असुविधा है, इसलिए आप असुविधा में भी आनंद लें, ऐसा व्यवहार करें। धक्का मुक्की, लड़ाई झगड़ा, किसी को कष्ट ऐसा न, और अपने जन इतना भावुकता को समेटिए कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भीड़ में मत ले जाइए, कहीं कोई अमंगल ना हो जाए। अपने कभी भी मिल सकते हैं, जैसे अन्य दिनों में है तो अन्य दिनों में खड़े हो जाए, अन्य दिनों में जगह रहती है। शनिवार रविवार मत आइए जिससे कोई अमंगल ना हो जाए। श्री राधा वल्लभ लाल की।